स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्लास का, आज उसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लास या फिर उसी का दूसरा नाम है रिलेटिव क्लास। अगर आप एडजेक्टिव के मीनिंग को अच्छे से जानते हैं तो इस क्लास में शायद आपको कोई समस्या ना आए। एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन इनको ग्लोरीफाई करने का काम करता है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। दो सेंटेंस हमारे पास दिए होंगे और उन दोनों को कंबाइन करके हमें सिंगल सेंटेंस बनाना है। इसी सीरीज़ में हम एक बार इसका मूल जो पहचान है वो देख लेते हैं और फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हमें दो सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस जो है वो बनाना है। तो देख लेते हैं कि रिलेटिव क्लास जो है उसमें कैसे हमारे सामने पहचान होगी। रिलेटिव प्रोनाउन चाहे हु है, चाहे हुज़ है, चाहे हुम है या दैट या विच, या फिर हम रिलेटिव एडवर्ब का जिक्र करें जिसमें कि व्हेन है, वेयर है, वाई है और हमारे पास हाउ है। प्रोनाउन के बारे में अगर हम देखें कि हम रिलेटिव प्रोनाउन को देखा तो पहले हमें प्रोनाउन के बारे में पता हो तो टेबल देख लेते हैं, उससे हमें ज़्यादा समझ आ जाएगा कि प्रोनाउन का प्रयोग कैसे होगा और हमें उसके साथ में किन योजक का प्रयोग करना है। प्रोनाउन की टेबल को हम देखें तो हमारे पास आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूवर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट और दे, देयर, देम। अगर हमें ये फर्स्ट पार्ट एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट जो है वो हमें मिले तो हमें कनेक्टर जो है अपनी तरफ से हु लगाना है। इसी प्रकार से अगर बीच का पार्ट माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स या देयर मिले तो हम कनेक्टर जो है वो हुज लगाएंगे। और इसका थर्ड पार्ट जो है मी के रूप में, अस के रूप में, यू, हिम, हर, इट और देम के रूप में मिले तो हम कनेक्टर जो है हुम का प्रयोग करेंगे। अब हमें ये देख लेना है कि हु, हुज, हुम, दैट, विच ये किन के लिए प्रयोग होते हैं। तो देख लेते हैं एक बार कि हु, हुज और हुम जो है उनका प्रयोग मनुष्य जाति के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि इनमें से हुज जो है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए भी आ जाता है। मैथ्स में इस टर्म का ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे आप देखते हैं ड्रा ए ट्रायंगल, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर हुज साइड। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर प्रयोग जो मिलता है नॉन लिविंग के साथ में वो हुज का मिलेगा। अदरवाइज़ हु, हुज और हुम जो हैं वो मनुष्य जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। विच की अगर हम बात करें तो विच जो है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए या जानवरों के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। दैट जो है वो तीनों कैटेगरी के लिए आ सकता है, मनुष्य, निर्जीव वस्तु, जानवरों के लिए। वेयर जो है उसका प्रयोग हम स्थान को दिखाने के लिए करते हैं। व्हेन जब भी हम कनेक्टर के रूप में लगाएंगे तो हम टाइम की बात करेंगे। वाई जब भी हमें लगाना होगा तो हम किसी न किसी कारण को खोज रहे होंगे। हाउ अगर हमें लगाना है तो हम ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं उस वाक्य में कार्य का ढंग कैसा था, उस कार्य को किया कैसे गया है। इसी का अगला पार्ट हम देखें कि हाउ मैनी और हाउ लॉन्ग भी हो सकता है। हाउ मैनी जो है वो संख्या के लिए मिलेगा आपको, और अगर बात करें हाउ लॉन्ग की तो ये समय की अवधि के लिए हमें प्रयोग करना है। अब जैसे हमने पहले नियम में कुछ बेसिक पहचान देखी थी वैसी पहचान देख लेते हैं ताकि सेंटेंस को कंबाइन करने में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंटेंस में अगर प्लेस, वेयर, देयर का प्रयोग अगर मिलता है, हेयर का प्रयोग मिलता है तो ऐसे सेंटेंसेस में कनेक्टर जो है
वो हम वेयर लगाते हैं। अगर सेंटेंस में कहीं समय का ज़िक्र आ जाए, द टाइम हमें मिल जाए, तो वहाँ कनेक्टर हमें व्हेन लगाना है। सबसे महत्वपूर्ण बार बार जो पेपर में रिपीटेड मोड में पूछे गए हैं वो हैं ये 4 बातें, जिसमें कि समथिंग, समवन, समवेयर और सम टाइम। ये जिस भी वाक्य के आपको अंत में मिलेंगे, आप याद रखना कि उस सेंटेंस को आपको नंबर 2 पे लिखना होगा, मतलब बचा हुआ वाक्य अपने आप 1 नंबर पे आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर समथिंग है तो समथिंग को आप काट देंगे और उसकी जगह पे योजक वट हमें लगाना है। समवन है किसी सेंटेंस में, तो आप उस समवन को हटाएंगे, उसकी जगह पे आप हु लगा देंगे। उसी प्रकार समवेयर को हटाकर आप वेयर का प्रयोग करेंगे और सम टाइम को हटाकर आप व्हेन का प्रयोग करेंगे। किसी सेंटेंस में आपको द रीज़न दिख जाता है तो वहाँ पर हम कनेक्टर जो है वो वाई का प्रयोग करेंगे। इन्हीं बातों को अगर अच्छे से समझें तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पाएंगे। तो एक बार एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि ये जो बात हमने समझी है हम इसको और ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ लें। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, आई नो द बॉय, फुल स्टॉप है, ही इज़ वेयरिंग ए ब्लैक शर्ट। अब आप इस सेंटेंस में देखें कि द बॉय जो दिया गया है उसी के लिए हमने ही का प्रयोग किया है। और जब आप टेबल पढ़ रहे थे प्रोनाउन वाले तो उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट पार्ट के लिए अगर आप कोई कनेक्टर लगाएंगे, चाहे वो ही है, चाहे वो सी है, चाहे वो इट है, चाहे दे है, तो आपने देखा कि हम हु का प्रयोग करेंगे। तो हम इस सेंटेंस को लिखेंगे आई नो द बॉय। अब उसके बाद में हम हु लगाएंगे ही की जगह पे और एज इट इज़ सेंटेंस को लिख देंगे, इज़ वेयरिंग ए ब्लैक शर्ट। तो अब हु इज़ वेयरिंग ए ब्लैक शर्ट जो है वो इस द बॉय को ग्लोरीफाई कर रहा है और द बॉय जो है वो एक नाउन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हु इज़ वेयरिंग ए ब्लैक शर्ट, ये जो है द बॉय को ग्लोरीफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, द गर्ल इज़ वीपिंग, फुल स्टॉप, हर बुक हैज़ लॉस्ट। अब द गर्ल के लिए ही हमने ये हर लगाया है और इसी के लिए हमने कहा था अगर ऐसे पार्ट्स हमें मिलते हैं, बीच वाले पार्ट हमें मिलते हैं, तो कनेक्टर जो है हम अपनी तरफ से हुज लगाएंगे। तो अब लिखेंगे हम द गर्ल, कौन सी गर्ल, हुज बुक हैज़ लॉस्ट इज़ वीपिंग। तो अब इस सेंटेंस को देखें, द गर्ल इज़ वीपिंग और द गर्ल को ग्लोरीफाई कर रहा है हुज बुक हैज़ लॉस्ट। इसी प्रकार तीसरे एग्जाम्पल में देख लें, आई बॉट ए वॉच, फुल स्टॉप, इट गिव्स डेट एंड टाइम। तो ए वॉच के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर इट आया है और वॉच जो है वो निर्जीव वस्तु है, इसलिए हम हु हुज हुम इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, हम कनेक्टर जो है विच लगाएंगे। तो आई बॉट ए वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी, कौन सी घड़ी। अब विच गिव्स डेट एंड टाइम, विच गिव्स डेट एंड टाइम जो है वो ग्लोरीफाई कर रही है ए वॉच को। फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई नो द प्लेस। अब इस सेंटेंस में हमने कहीं ना कहीं द प्लेस को देखा और प्लेस या स्थान, इसके लिए हमें वेयर कनेक्टर लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे, आई नो द प्लेस वेयर ही वॉज बोर्न। नेक्स्ट वन देखें, ही सैड समथिंग, फुल स्टॉप, आई डिडंट हियर, फुल स्टॉप है। इस सेंटेंस के लास्ट में आपको समथिंग दिखाई दे रहा है, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में समथिंग, सम वन, समवेयर, सम टाइम होगा वो 2 नंबर पे लिखा जाएगा। तो इससे पहले वाला बचा हुआ है उसे आप 1 नंबर पे लिखेंगे। तो अब हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा ये देख लेना है। आई डिडंट हियर, ये हमने 1 नंबर पे लिखा। समथिंग होगा तो उसे काटना बताया गया था और उसकी जगह पे योजक जो है वो वट लगाना है। तो आई डिडंट हियर वट ही सैड। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आई डोंट नो द रीज़न, फुल स्टॉप, ही वॉज क्राइंग, फुल स्टॉप। अब इस सेंटेंस के लास्ट में हमें कहीं ना कहीं द रीज़न दिखा है, कारण दिखा है, तो और कारण के लिए हमने वाई के प्रयोग की बात की थी। तो हम लिखेंगे आई डोंट नो द रीज़न वाई ही वॉज क्राइंग। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, द ट्रेन विल अराइव सून, फुल स्टॉप है, डू यू नो द टाइम। द टाइम वाले जो सेंटेंस हैं उनमें मोस्टली जो है समय को दिखाने के लिए कनेक्टर जो है हम वैन लगाते हैं। तो
1 नंबर पे आप उस सेंटेंस को लिख रहे हैं जो कि क्वेश्चनल है, तो ध्यान रहे इस सेंटेंस का रिजल्ट जो है वो क्वेश्चनल ही बनेगा। तो हमने 1 नंबर पे लिखा डू यू नो द टाइम, और टाइम के लिए हमने व्हेन लगाना है, तो हमने लिखा डू यू नो द टाइम व्हेन, और उसके बाद में जो सेकंड सेंटेंस है वो लिखेंगे द ट्रेन इज़ अराइविंग। और हमने पहले ही बात की थी कि सेंटेंस क्वेश्चनल हम 1 नंबर पे लिख रहे हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो भी क्वेश्चन मार्क के रूप में ही रहेगा। ऐसे ही अगर आप अपनी एक्सरसाइज में दिए गए सेंटेंस को अच्छे से करेंगे, बार बार उनका अभ्यास करेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जो अब तक आपको मुश्किल लग रही थी आसान लगने लगेंगी। जिस बच्चे को इस चीज़ का पता है कि रिलेटिव या दूसरा जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो कहीं ना कहीं हमें बताता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, जिसको इतना क्लियर है वो इन सेंटेंस को कंबाइन करने में, दो सेंटेंस को जोड़कर एक बनाने में किसी प्रकार की कोई जो है प्रॉब्लम महसूस नहीं करेगा। अगर एक बार में आपको ये बात समझ नहीं आती है तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम जो है अगर फिर भी कोई रहती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।